Hello everyone, welcome back to my channel Divinity Tarot 6 where truth always exposes darkness. तो कैसे हैं सब लोग? आई होप एवरीवन इज़ फाइन एंड यू आर टेकिंग गुड केयर ऑफ योर हेल्थ। तो आज का जो टॉपिक है गाइस वो है आपके पर्सन जो है ना सुबह से क्या सोच रहे थे, आपके लिए क्या फील कर रहे थे, उनका नेक्स्ट एक्शन क्या होगा। सो ऑफ कोर्स इट विल बी अ टाइमलेस कलेक्टिव फॉर ऑल ज़ोडिएक साइंस एंड इट इज़ अ जनरल प्रेडिक्शन। ओके, सो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें, इंस्टाग्राम में फॉलो करें। इंस्टाग्राम का जो आईडी है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे दिया हुआ रहेगा। यू कैन ऑल्सो सब्सक्राइब माई अनदर चैनल। सो लेट्स गेट स्टार्टेड गाइस। इस दौरान सिर्फ और सिर्फ आप अपने पार्टनर को विजुअलाइज कीजिए और उनको याद कीजिए। अगर फ़ोटो है तो सामने रखिए और सोचिए उनके बारे में, पॉजिटिवली सोचिएगा। लास्ट में कमेंट सेक्शन पे ज़रूर क्लेम करें रीडिंग को और लिखें कि Universe, please bless every soul and let the souls meet with their soulmates। ठीक है, ताकि आपके जीवन में भी वही हो। ऑलराइट, ओके। सो यूनिवर्स, फिर गाइड्स एंड एंजल्स प्लीज गाइड मी द राइट डायरेक्शन कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनकी ज़िंदगी में उनके पार्टनर्स सुबह से क्या सोच रहे थे, क्या फील कर रहे थे, क्या सोच रहे थे और क्या चाहते हैं वो आखिरकार में, क्या उनकी एनर्जी थी, क्या सोच रहे थे सुबह से, प्लीज़ बताया। थैंक यू स्पिरिट्स, थैंक यू आर्कएंजल्स, थैंक यू गाइड्स। हीलिंग बिगिंस, 6 ऑफ स्वर्ड्स का एनर्जी है यहाँ पे। विद वी हैव द डेडिकेटेड एफर्ट्स, 8 ऑफ पेंटिकल्स, रीबिल्ड। दैट्स नाइस गाइस। ओके, यहाँ पे हमारे पास है 4 ऑफ कप्स, अपॉर्चुनिटी बेकॉन्स। बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है वाओ द चैरियट कार्ड, द मूव। ठीक है, एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा, कुंभ, मिथुन, तुला राशि, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या और मकर राशि यहाँ पे है। एरीज एंड स्कॉर्पियो, मेष और वृश्चिक राशि यहाँ पे है। कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, कर्क, वृश्चिक और मीन राशि यहाँ पे है कर्क राशि। यहाँ पे इंपॉर्टेंट नंबर्स में से है 7, 16, 6। सो 666 हो सकता है कि आप देखो, 7, 8, 4 हो सकता है, 777 या 777 आप देखो। ठीक है, 25 किसी का बर्थडे हो सकता है, 16 हो सकता है। ओके, 7 किसी का लाइफ पाथ नंबर हो सकता है। द मंथ ऑफ जून, अगस्त, जुलाई, अप्रैल एंड दिसंबर इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, मुझे लग रहा है पहले तो मैं ये बताने की कोशिश कर रही हूँ कि आपके पर्सन जो है हो सकता है कि उनका हाइट जो है एवरेज से टॉल है, अगर ये फीमेल है तभी भी, अगर ये मेल है तभी भी। थोड़ा सा उनको मतलब उनका अपीयरेंस जो है थोड़ा सा टॉलर अपीयरेंस में ही दिख रहा है। कहीं ना कहीं पे ये इंसान विद द 6 ऑफ स्वर्ड्स एनर्जी, ये इंसान चाहते हैं आप दोनों के बीच में जो भी दूरियाँ आई है वो जल्द से जल्द मिटे। लेकिन यहाँ पे मुझे इस तरह से पिक्चराइजेशन दिख रहा है कि ये कुछ इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। ठीक है, कर्टन रेजर मतलब पर्दे के पीछे कुछ झांकने की कोशिश कर रहे हैं, जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आपकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है। ठीक है, वो आपके साथ जीवन को आगे देखते हैं, इसलिए वो आपके बारे में ज़्यादा इंटरेस्ट ले रहे हैं। कहीं ना कहीं पे ये इंसान जो है मुझे लग रहा है कि आप ही से उनको पॉजिटिव वाइब्स मिलती है, आप ही से उनको बहुत ज़्यादा इंस्पिरेशन मिलता है। कहीं ना कहीं पे आप ही उनको बहुत ज़्यादा मतलब अंदरूनी जो ताकत होता है वो आप ही उनको देते हो। तो वो आपके ज़िंदगी में झांकने की कोशिश कर रहे हैं। एंड दिस द ग्रीन एनर्जी इज़ फुल ऑफ लव, इसको बोला जाता है द हार्ट चक्र। कहीं ना कहीं पे ये जो हार्ट चक्र का ऑरा है, ठीक है, ये आपको अपना दिल जो है समर्पण करना चाहते हैं। ठीक है, और ऐसा बोला जाता है ना कि ना जिस तरह से पहले ज़माने में सम्राट होते थे या हम बोलते थे कि हुजूर, जो भी लोग थे बोलते थे हुजूर सब कुछ आप जो बोलोगे वही होगा। तो ये इंसान कुछ इस तरह से एनर्जी में दिख रहा है कि सुबह से ये ऐसे सोच रहे थे कि मेरे पार्टनर जो भी बोलेंगे मैं वो करने के लिए तैयार हूँ। बट फिर भी ये इंसान बहुत ज़्यादा क्यूरियोसिटी फील कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा आपके बारे में और डिटेल्स में, अगर नो कॉन्टैक्ट है, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है, या आपकी ज़िंदगी में और झांकने की कोशिश कर रहे हैं
कहीं ना कहीं पे इनको ना मुझे यहाँ पे दिख रहा है दे आर नॉट हैप्पी विद देयर करंट सिचुएशन। चाहे इनके पास काफ़ी ज़्यादा वर्ल्ड से, यू कैन से दैट दिस इज़ लाइक द वर्ल्ड कार्ड, इन्फिनिटी साइन है यहाँ पे, बट दे आर नॉट एट ऑल हैप्पी। ठीक है, उनके पास ऑफर्स है फॉरेन जाने का, इवन दे आर स्टेइंग इन अब्रॉड, हो सकता है कि अच्छे खासे जॉब हो उनके पास, बट सेटिस्फेक्शन नहीं है। ठीक है, ये अंदरूनी जो ताकत है इनके पास नहीं है। अपर स्ट्रेंथ आपको दिखाई दे रहा है, कठोर आपको दिखाई दे रहा होगा, बट दिस पर्सन इज़ नॉट एट ऑल हैप्पी इन देयर लाइफ। मे बी उनके ज़िंदगी में जो भी चल रहा है इट्स वेरी डिस्गस्टिंग मोमेंट्स जो वो सहन नहीं कर पा रहे हैं। एंड कभी कभी उनको जब मन नहीं करता है तब वो बालकनी में आते हैं या टेरेस में आते हैं और वो सिर्फ और सिर्फ सोचते रहते हैं। उनकी जो आप आंखें देख रहे हो नीचे की तरफ है, उनको सोचते हैं कि अब मैंने जीवन में क्या कर लिया। ठीक है, सफलता पाके मैंने क्या किया है, कुछ भी तो नहीं। मैंने जो प्राप्ति है, जो कंप्लीटनेस है, वो तो मैं नहीं पाया। ठीक है, आप पैसे से घर खरीद सकते हो लेकिन फैमिली नहीं खरीद सकते हो। मनी कैन बाई होम, मनी कैन बाई हाउस बट नॉट होम। हाउस और होम में डिफरेंस है, हाउस अपार्टमेंट्स और होम में डिफरेंस है। ठीक है, फैमिली होम में रहते हैं, हाउस खाली होता है जिसको हम परचेस करते हैं। सो इनको ऐसा लगना शुरू हो चुका है। पहले ये ऐसा सोचते होंगे कि मैं सब कुछ अपनी दुनिया को मुट्ठी में कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। ठीक है, मेरे लिए कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है, बट ये रात भर भी सोच रहे थे। मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि सब कुछ होते हुए भी यहाँ पे देखो देयर आर बॉर्डर्स, सो देयर आर रेस्ट्रिक्शंस। उनके लाइफ में भी रेस्ट्रिक्शंस है। शायद वो अपने मन मर्जी से भी नहीं कुछ काम कर सकते। हो सकता है कि उनको बहुत ज़्यादा कुछ कंट्रोल किया जाता है उनके पेरेंट्स, या ऐसा ही ये सोच रहे थे कि उनके जो चाइल्डहुड ट्रॉमास है, ठीक है, हो सकता है कि उनके पापा या मम्मी काफ़ी ज़्यादा उनको पनिश किया करते थे जब ये छोटे थे, तो वो जो एक दाग है उनकी ज़िंदगी में अभी भी रहा है। और उससे हीलिंग, ठीक है, उससे जो मतलब उसको सिर्फ रेक्टिफाई आप ही कर सकते हैं, उसको सिर्फ सुधार आप ही सकते हैं। तो वो आपके पोर्ट्रेट में भी दिस पर्सन इज़ अ, यू कैन से स्केच आर्टिस्ट, या हो सकता है ग्राफिक्स एनिमेशन इंडस्ट्री में है, या कहीं ना कहीं पे वेबसाइट डिज़ाइनिंग, या इनके खुद के वेबसाइट से, या हो सकता है कि ये इनके पास एम्पोरियम हो। ठीक है, एम्पोरियम आपको पता होगा, जहाँ पे बहुत ज़्यादा ट्रेडिशनल चीज़ें बिकता है। ठीक है, बहुत ज़्यादा कल्चर रिलेटेड चीज़ें बिकते हैं। कहीं ना कहीं पे मुझे यहाँ पे दिख रहा है उनके जो सपने हैं, ठीक है, इस तरह से है कि आप उनके साथ हमेशा इस तरह से बंधन में रहो। और ये इसके लिए डेडिकेटेड एफर्ट, डेडिकेशन और कमिटमेंट दोनों में डिफरेंस भले ही होता है, लेकिन ये एटलीस्ट कोशिश कर रहे हैं, ये मतलब 100% ठीक है एफर्ट्स दे रहे हैं ताकि ये रिलेशनशिप जो है पूरी तरह से स्केच जो है इसको कंप्लीट करे। आप देख रहे हो ये स्केच को ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं और इसको और भी ये ब्यूटिफिकेशन के लिए ये और काम कर रहे हैं। ठीक है, सो दे वांट टू रीबिल्ड द कनेक्शन। मे बी दिस इज़ द टावर कार्ड। आप दोनों के बीच में जो भी हुआ है उन्होंने सोच लिया है कि यूनिवर्स कहीं ना कहीं पे जिम्मेदार है। ठीक है, या यूनिवर्स का कुछ प्लानिंग होगा तई तो ही ऐसा हुआ, बट दे आर लिटरली ब्रोकन राइट नाउ। बहुत ज़्यादा टूट चुके हैं ये इंसान। जब कोई इंसान टूट जाते हैं, बिखर जाते हैं, तभी वो सोचते हैं, ठीक है, कि इस इमारत को फिर से हम कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। देखो ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा तूफ़ान आएंगे, साइक्लोन्स, कैलामिटीज़, फ्लड, जिससे कंस्ट्रक्शन जो होता है घर का वो बिखर सकता है। फैमिली में प्रॉब्लम्स, ओपिनियन मैच नहीं करना, हो सकता है कि आप ऑलरेडी उनके साथ मैरिड थे, आपके बच्चे भी थे, बट एडजस्टमेंट्स नहीं हो रहा था, या आप उनको मिले थे तब अच्छा खासा सब कुछ चीज़ सही चल रहा था, बट आफ्टरवर्ड्स थिंग्स गॉट ब्रोकन। एंडिंग हो चुका है किसी किसी का यहाँ पे रिलेशनशिप, बिल्कुल शायद बात ही नहीं होता है बहुत समय से। तो ये इंसान की फीलिंग सुबह से इस तरह से थे कि एक कोशिश क्यों नहीं किया जा सकता, एक कोशिश तो कर सकते हैं ना। तो ये इंसान जो है ना बहुत ज़्यादा उसके बारे में सोच रहे थे, और इनको बहुत ज़्यादा मुझे लग रहा है कि इनको किसी ने बहुत ज़्यादा चोट पहुंचाया है। ठीक है, और ये अपने दिल को थाम के बैठे हैं। सो देयर इज़ लॉट ऑफ, यू कैन से दैट, सैडनेस, आइसोलेशन एनर्जी
कहीं ना कहीं पे ये इंसान जो है अपने आप को लोगों से दूर रख रहे हैं, इतना घुल मिल नहीं रहे हैं, उस तरह से मुझे लग रहा है। शायद इनको मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट खाते खाते भी उनको अच्छा नहीं लग रहा था, बिकॉज अगर किसी का मूड अच्छा नहीं है, ठीक है, अगर कोई अच्छा प्लेजेंट एटमॉस्फेयर नहीं है, हो सकता है इनके घर में काफ़ी ज़्यादा इनको पेरेंट्स को लेके या भाई बहन को लेके या कुछ बिजनेस को लेके काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स चलते रहते हैं और पूरी जिम्मेदारी इनको दिया जाता है। तो कई से उनका मन जो है बहुत ज़्यादा विचलित हो रहे थे, तो दे वर नॉट फीलिंग गुड एट दिस टाइम। तो ये चाहते हैं एटलीस्ट आप अगर इनकी ज़िंदगी में आ जाते हो, सो इफ़ देयर इज़ अ म्यूचुअल सपोर्ट फ्रॉम यू, अगर आपसे वो सपोर्ट, ठीक है, वो मिल जाता, क्योंकि आप भरोसे लायक हो, यू आर ट्रस्ट वर्दी, तो सब कुछ सही हो जाता ना। तो यहाँ पे क्या है ना, सो दे वांट टू मूव द कनेक्शन अहेड। द चैरियट कार्ड हमेशा फॉरवर्ड जाते हैं, राइट। तो कहीं ना कहीं पे ये इंसान चाहते हैं कि ज़िंदगी में बैलेंस हो, ठीक है, बैलेंस आ जाए। मतलब जिस तरह से चैरियट कार्ड इज़ ऑल्सो कार्ड ऑफ बैलेंस, जहाँ पे एक वाइट हॉर्स है, एक ब्लैक हॉर्स है, दोनों अलग अलग डायरेक्शन पे जा रहे हैं, और जो चैरियट के ऊपर बैठे हैं, ठीक है, उसका जिम्मेदारी बनता है कि दो हॉर्स को एक ही डायरेक्शन में लेके जाए। मे बी आप लोग का कास्ट, कम्युनिटी, रिलीजन, कुछ लोग यहाँ पे मुझे लग रहा है कि मे बी ऑल ऑफ द कम्युनिटीज़ यहाँ पे है, बट मुझे लग रहा है कुछ लोग पारसी कम्युनिटी से भी बिलोंग कर सकते हैं, मुझे लग रहा है, पता नहीं क्यों लगा, ठीक है। या यहाँ पे जो मुझे यहाँ पे दिख रहा है, या वाइट कलर आपके जब शादी होता है तो वाइट कलर्स यूज़ होते हैं, स्पेशली इन क्रिश्चियन वेडिंग, इवन इन साउथ इंडियन वेडिंग द वाइट साड़ी इज़ यूज। कहीं ना कहीं पे वाइट का यूज़ बहुत ज़्यादा है, या फ्लावर्स बहुत ज़्यादा हो सकता है कि आपके पर्सन शादी के समय पे कुछ वाइट ऑर्किड्स, या मतलब इस तरह से वो प्लानिंग कर रहे हैं, जब शादी होगा इस तरह से ब्यूटीफुली डेकोरेशन होगा। तो दे आर थिंकिंग फॉरवर्ड, उनका जो मतलब सोचने का क्षमता है वो आगे जा रहा है, इट्स वेरी फास्ट। जिस तरह से मैदान पे, ठीक है, युद्ध जब होता है, जो रथ होता है वो आगे ही जाता है ना, राइट। सो यहाँ पे जो मुझे यहाँ पे दिख रहा है, फास्ट फॉरवर्ड वो आपकी ज़िंदगी में आना चाहते हैं, मे बी विद इन 7 आवर्स, 7 डेज या 7 वीक्स, या हो सकता है कि ऑन बाय द नेक्स्ट संडे यू कैन गेट सम काइंड ऑफ गुड एंड पॉजिटिव मैसेज, ठीक है, ओके। बट सिंस दिस इज़ अ जनरल प्रेडिक्शन, बट फिर भी मैंने बता दिया है। तो मुझे यहाँ पे ये देखना है कि उनका नेक्स्ट एक्शन क्या रहेगा आपके लिए। ये तो इतना कुछ सोच तो रहे हैं, बट क्या एक्शन वो ले सकते हैं, और आप क्या सोच रहे हैं ये भी हम देखेंगे, ठीक है। मुझे लग रहा है ये इंसान कहीं बहुत ज़्यादा एरिस्टोक्रेट फैमिली से बिलोंग कर सकते हैं, या ये हो सकता है कि आई टोल्ड यू कुछ प्रोफेशंस मुझे दिखा, कोई मेडिकल प्रोफेशन, मे बी रिप्रेजेंटेटिव्स, मे बी दे आर इन द एक्टिंग प्रोफेशन, हो सकता है कुछ लोग कंस्ट्रक्शन कंपनी में हैं एज कॉन्ट्रैक्टर्स, ओके, बहुत बड़े कॉन्ट्रैक्टर्स हो सकते हैं, या दे आर इन द फील्ड ऑफ, यू कैन से, मशीनरी, कुछ मशीन्स रिलेटेड हो सकता है, इंडस्ट्रीज़ में कुछ काम कर सकते हैं, ठीक है। और मुझे दिख रहा है कुछ लोग गवर्नमेंट ऑफिशियल्स भी हो सकते हैं। कुछ लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि इंसान एक केबिन में बैठते हैं और बहुत ज़्यादा कमांड करते हैं, लोगों को ऑर्डर्स देते रहते हैं। सो कुछ लोगों के लिए ऑर्डर्स, कॉन्ट्रैक्ट्स, इस तरह से मुझे दिख रहा है, ओके। सो लेट मी सी व्हाट्स आवर नेक्स्ट एक्शन टुवर्ड्स यू। सो यूनिवर्स, स्पिरिट गाइड्स, आर्कएंजल स्पिरिट्स, थैंक यू स्पिरिट्स, थैंक यू गाइड्स, थैंक यू आर्कएंजल्स, प्लीज़ गाइड मी इन द राइट डायरेक्शन, कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके पर्सन की नेक्स्ट एक्शन क्या होगा, नेक्स्ट मूव क्या होगा, प्लीज़ बताइए, प्लीज़ बताइए यूनिवर्स। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू स्पिरिट्स, प्लीज़ बताएं यूनिवर्स उनका नेक्स्ट एक्शन क्या होगा। वाओ, देखो 4 ऑफ वैंड्स, जॉय एंड स्टेबिलिटी, ठीक है। तो ऑफकोर्स एरीज, लियो, सजिटेरियस, मेष, सिंह और धनु राशि, 4 इज़ द नंबर, ओके। कहीं ना कहीं पे 13, 22, ओके, एज वेल एज 4th, 13th नंबर कैन बी वेरी इंपॉर्टेंट। तो 4 ऑफ वैंड्स, सीधा सीधा मैरिज आ गए, यहाँ पे टेम्परेंस कार्ड आ चुका है, ठीक है। सजिटेरियस, धनु राशि हो सकते हैं, 4, 14। मैंने आपको बताया था कि इनका नेक्स्ट एक्शन यही होगा, ठीक है। 18 कन्फ्रंट, लेकिन ये झगड़ा ज़रूर करेंगे आपके साथ, ठीक है। ये आपको बात सुनाएंगे। बॉटम ऑफ द डेक इज ऑब्जर्व, पहले ही कार्ड में आया था, ये झांकने की कोशिश कर रहे हैं, और यहाँ पे आ रहा है ऑब्जर्व, दिस इज़ द हैंग्ड मैन। भले ही वो यहाँ पे ये अपना जो पर्सपेक्टिव है, ये अपना जो नज़रिया है, ये बहुत बदल चुके हैं,
बदल भी देंगे, आपके लिए सिर्फ ये करेंगे और किसी के लिए वो नहीं कर सकते, ठीक है। शायद आपको इन्होंने ये भी बताया होगा कि मैं आपके साथ ही बहुत ज़्यादा बात करता हूँ या करती हूँ, मैं और किसी के साथ इतना ज़्यादा करीब नहीं आया आज तक, ऐसा भी हो सकता है कि आपको बोले। कहीं ना कहीं पे इनके पर्सपेक्टिव्स बहुत ज़्यादा, जो नज़रिया है, ये पॉइंट ऑफ व्यू है, ये चेंज होगा और ये रिपीटेडली आपके एक्टिविटीज़ के भी ऊपर बहुत ज़्यादा ये मतलब स्पाई कर रहे हैं एंड डेफिनेटली दे आर ऑल्सो नोटिसिंग यू, ठीक है। वो नोटिस भी कर रहे हैं कि आपका फितरत क्या है, आप क्या सोचते हो इनके बारे में। सो आई टोल्ड यू दिसंबर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो रिपीटेडली मुझे यहाँ पे दिख रहा है विद द कार्ड ऑफ 4 ऑफ हैंड्स एंड द टेम्परेंस, ये इंसान डेफिनेटली दे वांट टू बिल्ड अ स्ट्रॉन्ग कनेक्शन। जिस तरह से लोहा से भी मजबूत होता है स्टील, ठीक है, सो उस तरह का कनेक्शन ये आपसे साथ बनाना चाहता है। दीज आर द ऑर्ब्स, उनके स्पिरिट आपके स्पिरिट कनेक्टेड है, ठीक है। यहाँ पे ऑर्ब्स है, दिस आर द ऑर्ब्स एंड दिस इज कमिंग एज अ फुल सर्कल, ठीक है। तो डेफिनेटली यू आर गोइंग टू बी इन यूनियन विद दिस पार्टनर। बैलेंस मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया था पहले, जो वो अपना मैस्कुलिन साइड या बहुत ज़्यादा ये शो ऑफ करते थे, ठीक है, आपके साथ हमेशा आपको कमज़ोर मानते थे या आपको अंडर एस्टिमेट करते थे, ये सब चीज़ नहीं करेंगे। वो दिल से दिल जोड़ चुका है। यू कैन बी ट्विन फ्लेम्स, यू कैन बी सोलमेट्स, ठीक है। ऑन एंड ऑफ कनेक्शन काफ़ी ज़्यादा रहा है। पहले जो भी कन्फ्यूजन्स था वो सब पिंक एनर्जी में और ब्लू एनर्जी में कन्फर्म हो रहे हैं, ठीक है, कन्वर्ट हो रहा है। देखो पिंक एंड ब्लू में, पिंक रिप्रेजेंट्स द बेबी लव, ब्लू इज़ द स्पिरिचुअल, सो स्पिरिचुअल बेबी लव। कहीं ना कहीं पे ये इंसान अपने दर्पण में सिर्फ और सिर्फ आप ही को देखते हैं एंड डेफिनेटली कन्फ्रंट है द मून कार्ड, जो भी रहस्य है, जो भी सीक्रेट्स है, ठीक है, तो ये आपके सामने शायद कन्फेस भी करेंगे या आपसे पूछ भी सकते हैं आपकी ज़िंदगी में क्या क्या सीक्रेट्स है और आपको बताना भी पड़ेगा, ठीक है। थोड़ा डिले हो सकता है बट विद दिस हैंग्ड मैन कार्ड, ये भले ही डिले का कार्ड है या स्टक है या कुछ चीज़ में ट्रैप्ड है, बट ये ज़रूर निकल जाएगा, ठीक है, क्योंकि मुझे यहाँ पे पक्का भरोसा है विद द जॉय एंड स्टेबिलिटी विद द 4 ऑफ हैंड्स एंड द टेम्परेंस कार्ड, क्योंकि टेम्परेंस बहुत ज़्यादा बैलेंस लेके आने का रिलेशनशिप का मतलब। देखो योर फेस देयर फेस आर कमिंग इनटू यूनियन, ठीक है। तो कहीं ना कहीं पे मुझे दिख रहा है, अच्छा मुझे पता नहीं क्यों ऐसा महसूस हो रहा है जिस दिन आप लोग मिले होंगे, ठीक है, हो सकता है इट वॉज़ वेडनेसडे, मे बी इट वॉज़ सैटरडे, और हो सकता है कुछ लोगों के लिए मे बी इट वॉज़ संडे, ठीक है। मुझे लग रहा है, पता नहीं क्यों लगा, बस इस तरह से। अभी हम देखते हैं कि आप क्या सोचते हो। व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस कनेक्शन, व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस कनेक्शन, व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस कनेक्शन। मुझे लग रहा है इनकी ज़िंदगी में डिस्टर्बेंसेस है बोल के ये आपके साथ चाहते हैं। देखो वैलिएंट करेज, टेक एक्शन विद पैशन, आपको बोला जा रहा है आपको किसी से भी डरने का ज़रूरत है ही नहीं। आपको इनसिक्योरिटीज़ का जो एक ऑक्टोपस की तरह आपको पकड़ रहा है, जकड़ रहा है, उसको आपको काट देना है। और नाउ नेक्स्ट कम्स टू हीलिंग विद द क्रॉस। यहाँ पे देखो दिस इज़ अ क्रॉस, दिस इज़ अ हॉस्पिटल सिम्बॉल्स, ठीक है। पहले ज़माने में मेडिकल सिम्बॉल्स क्रॉस ही हुआ करता था। मुझे लग रहा है आप जितना लोगों को हील करोगे, आप जितना लोगों के बारे में अच्छा सोचोगे, जितना आप, ठीक है, ह्यूमन बीइंग्स के बारे में, चाहे वो एनिमल्स के बारे में, इतना आप करोगे तो ऑफकोर्स आपको आपका जो हीलिंग प्रोसेस होता है ना, लोगों को हील करने से भी आप खुद हील होंगे। टेक एक्शन विद पैशन। अगर आपको लगता है कि आप एक्शन लेने वाले हो या ये इंसान जो है, ठीक है, एक्शन लेंगे या नहीं, आप इनसिक्योरिटीज़ में हो, मुझे लग रहा है यहाँ पे, मुझे लग रहा है आपको लगता है ये इंसान के अंदर हिम्मत ही नहीं है एक्शन लेने का। द आंसर्स आर विद इन, आपको जवाब मिल जाएगा। टेकिंग शेल्टर, ठीक है, आपको जवाब मिल जाएगा कि आपको लगता है ना बहुत सारे सवाल है जिसका जवाब अभी तक आपको नहीं मिला, तो आपको मिलेगा। डोंट वरी एट ऑल, ओके। लास्ट कार्ड यहाँ से हम ले लेते हैं, ओके। बिगिन नाउ, टेक योर फर्स्ट स्टेप। आप जो भी काम कर रहे हो, वट एवर यू वॉन्ट टू डू, डू इट राइट नाउ,
चाहे वो अपने करियर के लिए हो, आप करो, अभी से स्टार्ट करो, कल के लिए कुछ चीज़ ना छोड़े। और आपको लगता है ये इंसान के बारे में भी कि ये इंसान कब से कब लेंगे कदम, कब तक लेंगे, लेकिन यहाँ पे आप देखो, कैन यू सी द कार्ड, यहाँ पे ये इंसान आपको हाय हेलो बोल रहे हैं और आप इनसे, बहुत सारे लोग मुझे लग रहा है जियोग्राफिकली लॉन्ग डिस्टेंस में हैं। यहाँ पे आप चाहते हो इस इंसान के साथ ये जो कपल है आप बनो, बट ये इंसान आपको देख रहे हैं दूर से और हाय हेलो बोल रहे हैं और आप भी चाहते हो इनको हाय हेलो, इनके करीब आना, टू बिकम अ कपल लाइक दिस, बट वो होगा ज़रूर, ठीक है। आपका विश्वास होना चाहिए, यू शुड हैव होप ना, यू शुड हैव फेथ। यहाँ पे देखो बॉटम ऑफ द डेक है क्रॉसिंग ब्रिजेस, एक दिन दोनों के अंदर जो भी फासले है वो मिटेंगे, डोंट वरी, ठीक है। अभी हम थोड़ा सा क्यूज लेते हैं, आपको भी मन होता है ना इनके साथ बातचीत करना, ठीक है, हाय हेलो से काम नहीं चलता है, करीब आ जाए, वो सब होगा, डोंट वरी। देखते हैं इनका नेक्स्ट एक्शन क्या है, व्हाट्स द नेक्स्ट मूव टुवर्ड्स यू। देखो घर आया है यहाँ पे, ये कभी कभी सिली मिस्टेक्स कर देते हैं, कभी कभी बॉस जैसा एटीट्यूड कर देते हैं ये इंसान, लेकिन फुल ऑफ ह्यूमर है, इनको बहुत ज़्यादा चीज़ मजाक लगता है, ठीक है। ये देखो एलिफेंट, इट कम्स एज एन एबंडेंस, इसलिए मैंने आपको बताया था गणेश जी यहाँ पे वेडनेसडे कैन बी इम्पोर्टेंट। इन्होंने आपके साथ कट किया कनेक्शन या आपने किया है कट, या आपको, कुछ लोगों के लिए आपको टॉक्सिक कनेक्शन से निकलने की ज़रूरत है, मुझे नहीं पता है या कौन है, हो सकता है कि आपके फ्रेंड्स में से कोई ऐसे हो जो इनको सीक्रेटली कुछ आपके बारे में, ठीक है, गलत चीज़ें पास करते हो। क्लाउन है मुझे यहाँ पे दिख रहा है, ये इंसान भले ही लोगों को एंटरटेन करते हैं या लोगों को दिखाते हैं, हंसते हैं लोगों के सामने, लेकिन अंदर से वो दुखी है। आपने देखा था ना जो जोकर्स होते हैं उनकी लाइफ कितना ज़्यादा पेनफुल होता है, ठीक है। एंड आई डू फाइंड कि यस 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 दिस इज़ द माउंटेन। कुछ चैलेंजेस, देखो आपको इस मुकाम में पहुंचने के लिए कुछ तो आपको मतलब सहन करना पड़ेगा। देखो अगर, देखो मैंने क्या बताया था स्टार्टिंग में, मनी कैन परचेज हाउस बट मनी कैन नॉट परचेज अ होम। तो ये जो घर है ये आपके साथ इस घर में रहना चाहते हैं, डोंट थिंक ऑफ दिस कॉटेज ओके, तो ये आपके साथ परमानेंट कनेक्शन में आना चाहते, ये पता है, बट कुछ लोग ऐसा होता है ना नेचर में खुद को मतलब बहुत ज़्यादा स्मार्ट समझना या बॉस एटीट्यूड दिखाना, ठीक है, मैं जो बोलूँगा वही होगा और कुछ नहीं चाहिए, मैं ही शक्तिशाली हूँ, इस तरह से उनका एटीट्यूड हो सकता है कि रहे, बट आपको थोड़ा सा एडजस्ट तो करना पड़ेगा, कॉम्प्रोमाइज़ तो करना ही पड़ता है, इवन इनको भी करना पड़ेगा, इनके साइड से भी वो होता है। अभी भी मुझे दिख रहा है कुछ चीज़ें हैं जो अभी भी सॉल्व नहीं हुआ है उनके ज़िंदगी में, स्टिल दे आर ओवरकमिंग द स्ट्रगल्स इन देयर लाइफ, ठीक है। सो आई डू फाइंड विद अ होम, आई डू फाइंड येस देयर इज़ अ होप कि ये जो कनेक्शन है ये आगे ज़रूर पड़ेगा। सो दिस इज़ वेयर आई एम एंडिंग। थोड़ा सा मैं इनिशियल्स दे देती हूँ ताकि आप भी कन्फर्म्ड हो। एक ही बार मैं ड्रॉप कर रही हूँ, यहाँ पे देखो फिर से द प्रोटेक्शन, द ट्री हैज़ कम। ओके, ट्री आने का मतलब ही हो जाता है कि यस द आंसर, कि यस ये आपके साथ स्टेबिलिटी चाहता है, क्योंकि ट्री का जो रूट होता है, मतलब पेड़ का जो मूल होता है, ठीक है, मूल आधारा वो स्ट्रॉन्ग है, फाउंडेशन को ही वो सिग्निफाई करते हैं। किसी के पर्सन, जस्ट लेट मी सी फर्स्ट, यहाँ पे देखो द क्राउन चक्र, इंट्यूशन, एक्स हो सकते हैं, HU 18, यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा नंबर्स आए हैं, 18 SHN, इन्होंने पाप किया है, सिन, देखो योर ट्विन फ्लेम, यहाँ पे ये साबित हो रहा है। ओके,
आप लोग देख लेना, कोई बनता है तो यहाँ पे 26 या 29 हो सकता है, इम्पोर्टेंट नंबर्स हो। ओके, सम ऑफ यू आर इन अ सेम सेक्स रिलेशनशिप, ये मुझे पता लग रहा है। 9 नंबर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, 9 पोर्टल जो गया है रिसेंटली, हो सकता है उसका इम्पैक्ट काफ़ी ज़्यादा हो, भले ये टाइमलेस रीडिंग हो, तभी भी मैं बोल रही हूँ। ओके, ऑलराइट, हीना किसी का नाम दिख रहा है मुझे, बाकी आप लोग देख लेना, ठीक है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज रीडिंग। I hope you like it, and if you like, please do share, subscribe, and do comment in the comment section. Till then, take care of yourself and keep watching Divinity Tarot 6, where truth always exposes darkness and will expose darkness. Thank you guys, and love you a lot, and take care of yourself. Thank you.